वेलकम एवरीवन। आज हम इस वीडियो में यूनिफाइड दर्पण एंड्रॉयड एप्लीकेशन दर्पण 2.0 ट्रेनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। इस ट्रेनिंग सेशन में हम कुछ इम्पोर्टेंट चेंजेस, फीचर्स या लॉगिन प्रोसेस या रोल ऑफ बीपीएम्स ये सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ट्रेनिंग कंटेंट्स में हमारा आज क्या क्या है उस पर हाईलाइट कर लेते हैं। पहले डिवाइस एंड पेरिफेरल्स, कौन कौन सा डिवाइस मिलेगा, फिर इंपॉर्टेंट चेंजेस एंड फीचर्स क्या है, मल्टीपल लॉगिन ऑप्शंस कौन कौन से हैं, रोल ऑफ बीपीएम बिफोर रोल आउट, on the day of rollout and after rollout of new Darpan device, फिर या स्टेप्स फॉर लॉगिन ऑन द डे ऑफ rollout और फर्स्ट टाइम लॉगिन। नेक्स्ट है इंस्टॉलेशन या फिर इनिशियलाइजेशन ऑफ डिवाइस ऑन द डे ऑफ rollout, क्या क्या करनी है, एक्टिविटीज़ ऑन द डे ऑफ rollout। तो आइए ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है, दर्पण डिवाइस एंड पेरिफेरल्स। तो अभी फ़िलहाल सभी वीपीएम को सैमसंग गैलेक्सी A14 5G फ़ोन मिलेगा। पहले बोला गया था, पहले के जो भी मेमो या ऑर्डर आए थे उसमें बोला गया था मोबाइल फ़ोन या तो टैबलेट मिलेगा, लेकिन फ़िलहाल सभी बीपीएम को ओनली सैमसंग गैलेक्सी A14 5G फ़ोन ही मिलेगा। और दूसरा क्या है, थर्मल प्रिंटर एक आपको मिल जाएगा उसके साथ में, और एक मंत्रा डिवाइस मिल जाएगा। थर्मल प्रिंटर जो होगा ब्लूटूथ या वाईफाई बेस्ड होगा, या फिर मंत्रा डिवाइस के बारे में आप सभी को पता है, पहले हम लोग यूज भी कर चुके हैं। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट चेंजेस एंड फीचर। पहले RICT में क्या था और अभी इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं वो देखिए, हम डिस्कस कर रहे हैं। दर्पण एंड्रॉयड ऐप विल रिप्लेस द एग्जिस्टिंग RICT एप्लीकेशन रनिंग इन विजन टेक GL11। जो हमारा विजन टेक का जो डिवाइस था RICT, उसको एंड्रॉयड के थ्रू रिप्लेस किया जा रहा है। एग्जिस्टिंग RICT डिवाइस में हम क्या कर रहे थे कि CBS और PLA ट्रांजेक्शन जो भी हो रहा था वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था बोर्डा में। उसके लिए हमें मैनुअल डाटा एंट्री करना पड़ रहा था बोर्डा रिपोर्ट जनरेट करने के लिए। CBS PLI हेड में जाके CBS में CBS, PLI में PLI या अदर ट्रांजेक्शन में भी डाल रहे थे। लेकिन अभी क्या है, इसमें सॉल्यूशन में क्या आया है, यूनिफाइड दर्पण एंड्रॉयड ऐप विल update the BO balance whenever CBS, PLI or any other transaction took place, enabling automated BO daily account preparation। वो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे वो ऑटोमेटिक बोडा में वो फेच कर जाएगा और उसी समय वॉलेट बैलेंस भी चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका इम्प्रूव बैग रिसिप्ट फंक्शनैलिटीज़। क्या होता था बैग रिसीव के लिए, हमें एग्जिस्टिंग RICT में क्या होता था कि बहुत समय तक हमें वर्चुअल डाटा का वेट करना पड़ता था। हमें डाटा जब तक रिसीव नहीं होता था तब तक हम लोग क्या करते थे, बैग रिसीव नहीं कर पाते थे, जिसके कारण हम कोई काम जैसे डिलीवरी वर्क कुछ भी नहीं कर पाते थे। हालांकि हम डे बिगिन करके हम CBS PLI काम कर लेते थे, लेकिन हम बैग रिसीव ये सब कुछ नहीं कर पाते थे। उसमें कभी कंटेंट्स स्टाम्प आया हो या कैश आया हो वो भी रिसीव नहीं कर पाते थे, क्योंकि वर्चुअल डाटा रिसीव नहीं होता था। कभी कभी तो होती ही नहीं थी, 1-2 दिन तक नहीं हो पाती थी। तो इसमें सॉल्यूशन में क्या है कि यूनिफाइड दर्पण ऐप में क्या किया गया है, अगर वर्चुअल डाटा आपको रिसीव नहीं हो रही है या फिर आपको लेट हो रही है, ज़्यादा कुछ टाइम लग रहा है, तो आप इसे क्या करेंगे, मैनुअल डाटा एंट्री मोड में जाके बैक रिसिप्ट रिड्यूसिंग वर्चुअल डाटा रीअलाइंस एंड इन्हांसिंग BO फंक्शनलिटीज़। तो क्या होगा इसमें कि आप वर्चुअल डाटा अगर नहीं आ रही है तो आप क्या करेंगे, मैनुअल डाटा एंट्री करके इसे ईजिली आप दर्पण का कोई भी काम जो होगा आप कर सकते हैं या डिलीवरी वर्क के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है आधार ऑथेंटिकेटेड पेमेंट सिस्टम AAPS। ये जो है हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर इसमें दिखता है। जैसे कि हम लोग IPP में AEPS करते थे, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, उसी तरह का सेम प्रोसेस इसमें आएगा POSB विड्रॉल के लिए। इसमें हम SBI अकाउंट से विड्रॉल के लिए क्या करेंगे, AAPS का यूज करेंगे, मीन्स आधार ऑथेंटिकेटेड पेमेंट सिस्टम। इसमें क्या करेंगे, अगर कोई भी कस्टमर का अगर सिग्नेचर मैच नहीं कर रहा है या कोई डॉक्यूमेंट इशू आ रही है तो आप उसका आधार ऑथेंटिकेट करके आप इसको विड्रॉल दे सकते हैं। अपडेटेड BO बैलेंस, BO वॉलेट अपडेट एवरी ट्रांजेक्शन इंश्योरिंग रियल टाइम बैलेंसिंग अपडेटिंग। इसमें क्या होगा, कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो रियल टाइम में वॉलेट अपडेट हो जाएगी। ऑपरेशनल कंट्रोल्स में क्या है, नो ऑपरेशन अलाउड बिफोर डे बिगिन। हम उसमें क्या करते थे, RICT डिवाइस में क्या कर रहे थे कि हम क्या अभी भी क्या कर रहे हैं कि डे बिगिन नहीं करने से भी हम सारा काम कंप्लीट कर ले रहे हैं। CBS का CBS, PLI का PLI कर ले रहे हैं। उसके बाद क्या करते थे कि बाद में डे बिगिन करके उसका CBS का जो भी हेड में है, CBS का हेड में, PLI का PLI हेड में, ये सब काम करके हम ख़त्म कर रहे थे। लेकिन इसमें क्या है, जब तक आप डे बिगिन नहीं करेंगे कोई भी काम नहीं कर पाएंगे आप। और इसमें क्या है, बोडा शुड बी जनरेट ऑन द सेम डे। इसमें बोडा रिपोर्ट जनरेट सेम डे में ही आपको करनी है, सारे वर्क फ्लो को प्रोसेस वाइज प्रोसेस फॉलो करनी है और बोडा रिपोर्ट को सेम डे में जनरेट करना है। नेक्स्ट डे में इसमें बोडा रिपोर्ट जनरेट नहीं होगा। मैंडेटरी डिलीवरी ऑपरेशन, इसमें क्या है, हमारा BO बैग ओपनिंग, रिसिप्ट ऑफ कंटेंट्स एंड मैंडेटरी फॉर परफॉर्मिंग डिलीवरी ऑपरेशन।
इसमें डिलीवरी ऑपरेशन के लिए मैंडेटरी है, इसमें आपको बैग रिसीव करना है, बैग ओपन करना है, उसके बाद आपको डिलीवरी वर्क भी कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है यूनिफाइड इंटरफेस एप्लीकेशन इंटरफेस। इसमें क्या है ना कि वीपीएम कैन परफॉर्म ऑल ऑपरेशन विथ ए सिंगल टैब। एक ही ऐप में, या फिर कह सकते हैं कि एक ही टैब रहेगा, एक स्क्रीन ओपन होगा, वहीं पे सारे टैब आपको मौजूद रहेंगे, चारों का चारों। एक यूटिलिटीज़ होगा, एक सीबीएस होगा, एक पीएलआई होगा, एक डिलीवरी मॉड्यूल होगा। उसमें आपको जो भी ट्रांजेक्शन करना है उस टैब को क्लिक करके आप ओपन कर सकते हैं। बार बार आपको ऐप क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेटवर्क फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें क्या है, यूनिफाइड दर्पण कैन बी एक्सेस्ड ऑन नेटवर्क प्रोवाइडर 3G 4G 5G एंड इवन वाईफाई, इंश्योरिंग कनेक्टिविटी कन्वीनियंस। जो भी आपको कन्वीनियंस लगता है, कौन सा नेटवर्क आपका यूज कर रहे हैं या कौन से अच्छी है, उसको यूज करते हुए आप काम कर सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर सिम कार्ड नहीं काम कर रहा है तो आप वाईफाई भी यूज करके आप काम कर पाएंगे। लेकिन हमारा दर्पण में कुछ भी ऐसा नहीं था कि हॉटस्पॉट या वाईफाई यूज कर रहे थे। जो भी हमारा सिम कार्ड का था उसमें डिपेंड करते थे, या तो फिर डुंगल के हिसाब से काम कर रहे थे। बाद में हमारा कुछ राउटर वगैरह लगा के भी यूज कर रहे थे, क्योंकि जो कि ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दे रहा था, फिर भी कनेक्टिविटी इशू रहती थी। लेकिन इसमें अच्छी है कि वाईफाई एक ऑप्शन है। फ्लेक्सिबल डिवाइस डिप्लॉयमेंट, इसका मीन्स क्या है कि यूनिफाइड दर्पण ऐप जो होगा कंपेटिबल विथ एंड्रॉयड डिवाइसेस होगा, जो कि मोबाइल हो या टैबलेट हो, किसी में भी इजीली इंस्टॉल हो सकती है। मल्टीपल लॉगिन ऑप्शंस, न्यू दर्पण डिवाइस में 3 तरह का लॉगिन ऑप्शन दिया गया है। पहला आधार बायोमेट्रिक बेस्ड लॉगिन, आधार ओटीपी, और तीसरा यूजर आईडी और पासवर्ड। तीनों के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। ऑन द डे ऑफ रोल आउट बीपीएम को देखिए ये सब सारी एक्टिविटी कंप्लीट करनी है, जैसे कि एम्प्लॉय आईडी डिफ़ॉल्ट पासवर्ड देखिए, गेट ओटीपी क्लिक करेंगे, रिडायरेक्ट होगा, पासवर्ड चेंज करेंगे। पासवर्ड चेंज जैसे ही कर लेंगे उसके बाद आपको जो कोई भी ऑप्शन आपको सूटेबल लगे, जैसे आधार बायोमेट्रिक हो, आधार ओटीपी हो, या यूजर नेम पासवर्ड हो, उसके थ्रू लॉगिन करेंगे। तो देखिए फर्स्ट टाइम लॉगिन करते समय बीपीएम को क्या क्या केयर करनी है, क्या चीज़ों पे ध्यान रखनी है, वो देखिए। सबसे पहले स्क्रीन आ जाएगा आपको लॉगिन विथ यूजर आईडी एंड पासवर्ड में। यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी दे लेंगे। एम्प्लॉय आईडी देने के बाद पासवर्ड में डिफ़ॉल्ट पासवर्ड जो होगा DOP@123, उसे यहाँ सबमिट करेंगे। फिर गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। तो गेट ओटीपी पे क्लिक करने के बाद आपके पास रजिस्टर मोबाइल नंबर जो होगा उस पर ओटीपी आ जाएगा। वो ओटीपी को यहाँ पे सबमिट कर लेना है। सबमिट करने के बाद नीचे में लॉगिन ऑप्शंस आएगा, लॉगिन पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे देखिए बीच वाले स्क्रीन में लॉगिन ऑप्शन है, लॉगिन पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आपका जो स्क्रीन आएगा पासवर्ड रीसेट का स्क्रीन आ जाएगा। फिर वहाँ पे एम्प्लॉय आईडी फिर से देना है, अगेन गेट ओटीपी क्लिक करेंगे, ओटीपी आएगा, ओटीपी सबमिट कर लेंगे। सबमिट जैसे ही करेंगे तो ऑटोमेटिक वेरीफाई लेने के बाद आपको पासवर्ड चेंज का स्पेसिफिकेशन वाला जो स्क्रीन आएगा वो आ जाएगा। तो क्या है पासवर्ड स्पेसिफिकेशन में आपको क्या देखना है, 1 नंबर, 1 स्मॉल लेटर, 1 कैपिटल लेटर, 1 स्पेशल कैरेक्टर, इसी तरह का आपको पासवर्ड सेट करना है। और मिनिमम 8 कैरेक्टर का आपको होना चाहिए, मिनिमम 8 कैरेक्टर। उसमें आप एक नंबर दे सकते हैं, एक लोअर केस, एक अपर केस, एक स्पेशल कैरेक्टर, इस तरह से। और सेम पासवर्ड को आपको कंफर्म भी करना है। तो देखिए लोअर केस में A to Z दे सकते हैं, अपर केस में A to Z, नंबर में 0 to 9, और जो स्पेशल कैरेक्टर है उसमें कॉलन, फॉरवर्ड स्लैश, क्वेश्चन मार्क, @ सिंबल, $, एस्टेरिस्क, इक्वल टू, यही सब सिंबल ही आप यूज करेंगे, अदर सिंबल यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट में आप देखिए स्क्रीन आ गया आपका जो कि पासवर्ड रीसेट का है। तो न्यू पासवर्ड यहाँ पे देकर कंफर्म पासवर्ड करेंगे, और नीचे यहाँ पे कंफर्म बटन है उस पर क्लिक कर लेंगे। जैसे ही कंफर्म पे क्लिक करेंगे आपका पासवर्ड सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर से आपको मेन स्क्रीन में आ जाएगा, लॉगिन स्क्रीन में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो भी ऑप्शन चूज करना है वो कर सकते हैं। सपोज हम बायोमेट्रिक चूज करेंगे तो बायोमेट्रिक देखिए क्या आएगा। बायोमेट्रिक चूज करने के लिए हमें बायोमेट्रिक यहाँ पे दिया गया है, देखिए द बीपीएम कैन लॉग इन यूजिंग आधार बायोमेट्रिक नेक्स्ट ऑनवर्ड, ओटीपी के थ्रू या बायोमेट्रिक के थ्रू कर सकते हैं, या फिर आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड के थ्रू भी कर सकते हैं। एक बार आपका पासवर्ड सक्सेसफुल हो गया चेंज करते समय तो आप कोई भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए बायोमेट्रिक के थ्रू करते समय आधार बायोमेट्रिक लॉगिन वेरिफिकेशन और स्क्रीनशॉट ये यहाँ पे शो किया गया है। यहाँ पे मंत्रा डिवाइस के साथ आप कनेक्ट कर लेंगे फ़ोन को, और उसको बायोमेट्रिक पे क्लिक करने के बाद आप अपना बायोमेट्रिक देंगे। कभी कभी क्या होता है ना कि बायोमेट्रिक के समय आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फेल हो जाता है और मिसमैच दिखाता है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, ओके कर लेंगे और आधार ओटीपी पे क्लिक कर लेंगे। आधार ओटीपी पे क्लिक करके आप अपना एम्प्लॉय आईडी देंगे, आधार ओटीपी पे क्लिक करेंगे, फिर गेट ओटीपी यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर होगा आधार के साथ, वो आधार वाला नंबर पे आपको आ जाएगा ओटीपी, वो सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो लॉगिन पे क्लिक करने के बाद देखिए आपका सक्सेसफुल लॉगिन इस तरह से आ जाएगा स्क्रीन में।
ये देखिए यहाँ पे डे बिगिन है, स्पेशल रेमिटेंस है, जनरेट बोडा बोडा रिपोर्ट्स, आईपीवीपी डे इन, ये आपका मेन स्क्रीन आ जाएगा यूटिलिटीज़ का। यहीं पे देखिए 3 और टैब है, आईपीवीपी के साथ, सॉरी यूटिलिटी के साथ सीबीएस दर्पण जो है सीबीएस का है, इंश्योरेंस का है और थर्ड में डिलीवरी का है। इसी तरह से आपका चारों टैब आ जाएगा यहाँ पे एक ही स्क्रीन पे, आपको जो भी टैब में है वो काम कर सकते हैं। और इसके बाद जैसे ही आपका सक्सेसफुल एक बार लॉगिन हो जाता है तो आपको एक और चीज़ ध्यान रखना है कि आपके मोबाइल फ़ोन में कुछ परमिशन नीडेड होगी, वो परमिशन आप दे लेंगे। कैसे करना है आपको, तो जैसे हम लोग एंड्रॉयड फ़ोन यूज करते हैं ना, उसमें परमिशन के लिए हम दर्पण जो भी परमिशन होता है अलाउ कर लेते हैं, उसी तरह इसमें भी दर्पण ऐप पे हम लॉन्ग प्रेस करेंगे। लॉन्ग प्रेस करने के बाद आई बटन जो आएगा उस पर क्लिक कर लेंगे, जो कि इन्फॉर्मेशन जिसे बोलते हैं। उस पर क्लिक करने के बाद हम नियर बाई डिवाइस को ऑन करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, नियर बाई डिवाइस को ऑन कर लेंगे। वहाँ पे देखिए नीचे में आएगा नॉट अलाउड है, तो नियर बाई डिवाइसेस को अलाउ कर लेंगे। अलाउ करने के बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट में आपको नियर बाई डिवाइस यहाँ पे अलाउड में दिखा देगा। तो नियर बाई डिवाइस इसलिए ज़रूरी है कि हमारा ब्लूटूथ प्रिंटर जो होगा वो कनेक्ट करने के लिए नियर बाई डिवाइस होना चाहिए। नेक्स्ट में क्या करेंगे, ब्लूटूथ ऑन कर लेंगे, स्विच ऑन ब्लूटूथ। ब्लूटूथ ऑन करने के बाद सर्च कर लेंगे कौन सा ब्लूटूथ एक्टिव है। और हाँ, प्रिंटर ऐड करते समय या ब्लूटूथ कनेक्ट करते समय प्रिंटर भी चार्ज होनी चाहिए, मोबाइल फ़ोन भी ठीक ठाक पावर सप्लाई हो तो करेंगे। जैसे ही आप करेंगे फाइंड डिवाइस में तो आपका वो प्रिंटर शो कर देगा। प्रिंटर शो करने के बाद प्रिंटर चूज कर लीजिएगा। चूज करने के बाद उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको पेयरिंग मांगेगा। पेयर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो पेयर के लिए आप डिफ़ॉल्ट पासवर्ड जो होगा, पिन जो होगा ब्लूटूथ प्रिंटर का, उसमें 4 टाइम्स 0 देना है, 0 0 0 4 टाइम्स देना है। उसके बाद पेयर पे क्लिक करना है। जैसे ही पेयर पे क्लिक करेंगे तो हमारा प्रिंटर जो होगा वो पेयर्ड होके कनेक्टेड हो जाएगा। उसके बाद डन पे क्लिक कर लेना है। इस तरह का है। ये सारी चीज़ें आप रोल आउट के दिन आप पासवर्ड कैसे चेंज करना है या फिर कोई भी नियर बाई डिवाइस को ऑन कर लेना है, अलाउ कर लेना है, ब्लूटूथ प्रिंटर कैसे कनेक्ट करना है, ये सारे डिस्कस जो किए हैं इसे ध्यान में रखेंगे। अब देखिए आते हैं दर्पण रोल आउट। जब दर्पण रोल आउट होगा उसके पहले बीपीएम को क्या क्या नेसेसरी चीज़ें जानकारी होनी चाहिए थी वो आप देख लीजिए। रोल ऑफ बीपीएम ऑफ ब्रांच पोस्ट ऑफिस, जिस दिन रोल आउट होगा उसके 2 दिन पहले या 1 दिन पहले क्या करना है, आपको अपने सारे स्टाम्प या फिर अकाउंटेबल आर्टिकल जो भी है आपके पास वो सारे एसओ को आप रिटर्न कर दीजिए। कोई भी आपके पास नहीं रखने हैं, इवन सीओडी वीपी कुछ भी ईएमओ कुछ भी नहीं रखना है। स्टाम्प भी रिटर्न कर देना है, आपका जीरो होना चाहिए। और कोई भी अकाउंटेबल आर्टिकल नहीं होना चाहिए, जैसे स्पीड पोस्ट ईएमओ या फिर कुछ भी वीपी कोई भी नहीं रखना है, आपको सबको जीरो कर लेना है आपके एंड में। बीपीएम इंश्योर फिजिकल क्लोजिंग बैलेंस टैल विद सीएसआई सिस्टम। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका बैलेंस जो है प्रॉपर तरह से एसओ अकाउंट के साथ टैली होना चाहिए। फिर क्या है, उसी दिन क्या करना है, आपको आरआईसीटी डिवाइस भी कंसर्न डीओ टीम को सबमिट कर देना है। फिर देखिए एक्टिविटी ऑन द डे ऑफ रोल आउट, जिस दिन रोल आउट होगा उस दिन बीपीएम को क्या क्या ध्यान में रखना है वो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक्टिविटी में क्या करना है, लॉग इन टू न्यूली डिवाइस दर्पण एप्लीकेशन एज बीपीएम यूजिंग डिफ़ॉल्ट पासवर्ड, जैसा कि अभी आपने आपको बताया कि डिफ़ॉल्ट पासवर्ड के साथ आप कर लेंगे। उसके बाद तुरंत आप क्या करेंगे, पासवर्ड इमीडिएटली चेंज कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, बीपीएम आधार शुड बी मैप्ड विथ आधार लिंक मोबाइल नंबर और नॉट, इसको चेक करने के लिए आप लॉगिन विथ ओटीपी करके भी देख सकते हैं या लॉगिन विथ आधार बायोमेट्रिक भी करके देख सकते हैं, ये भी आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट चेक कर क्या करनी है कि आपका ब्रांच ऑफिस नेम ठीक है, ब्रांच ऑफिस आईडी ठीक है या नहीं, बीपीएम नेम और एम्प्लॉय आईडी ये सब ठीक ठाक है या नहीं, उसे भी चेक कर लेंगे। फिर क्या है, आपको क्या चेक करना है, चेक ब्रांच ऑफिस नेम, ब्रांच ऑफिस आईडी ये सब चेक करेंगे। नेक्स्ट में आपको क्या करना है, वेरीफाई द वॉलेट बैलेंस एंड इन्वेंट्री बैलेंस विद द मैनुअल बैलेंस। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इन्वेंट्री जीरो कर रहे हैं तो इन्वेंट्री हमारा जीरो रहेगा। वॉलेट बैलेंस क्या होगा, अगर आप जीरो कर रहे हैं तो जीरो ठीक है, नहीं तो आपका जितना भी क्लोजिंग बैलेंस आरआईसीटी में था वो यहाँ पे माइग्रेट होकर आएगा, तो इन्वेंट्री यहाँ पे जीरो रहेगा, तो इसको ध्यान में रखेंगे। वॉलेट अमाउंट टू बी चेक इंश्योरिंग करेक्टनेस ऑफ ट्रांजेक्शन, आप जब भी ट्रांजेक्शन करने जाएंगे उससे पहले आप वॉलेट को जरूर चेक कर लेंगे कि आपका ठीक से माइग्रेशन हुआ है या नहीं। नेक्स्ट में आपको इंश्योर क्या करना है कि इंश्योर ऑल नीडेड परमिशन टू गिवन टू द ऐप फॉर मोबाइल बिफोर लॉगिन। लॉगिन करने से पहले जैसे कि बताया था कि नियर बाई डिवाइस ब्लूटूथ प्रिंटर ये सब सारों को आपको अलाउ कर लेना है। ऑल ट्रांजेक्शन आर लिंक विथ वॉलेट, सभी ट्रांजेक्शन जो होगा वॉलेट के साथ लिंक होगा, तो आप जैसे ही कोई ईएमओ एसबी विड्रॉल कुछ भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपका तुरंत उसमें क्या होना है ना कि सबसे पहले पेमेंट के लिए जैसे ही आप लॉगिन करेंगे और डायरेक्ट क्या करेंगे, सोचेंगे हम रिसिप्ट साइड पेमेंट साइड में जाएंगे तो हमारे पास अगर वो सफिशिएंट बैलेंस नहीं हुआ तो पेमेंट नहीं हो पाएगा। तो आप इंश्योर करेंगे आपका वॉलेट में इतना पैसा है या नहीं कि आप विड्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं है तो आप एसओ से पैसे मंगा लीजिए या फिर डिपॉजिट करके कुछ पेमेंट साइड में काम करेंगे। फिर
डे एंड कैन नॉट बी डन व्हेन एनी ट्रांजेक्शन लाइक CBS PLI डिलीवरी रिटर्न्स आर पेंडिंग। ये चीज़ को ध्यान में रखेंगे, डे एंड आपका नहीं हो पाएगा अगर कोई भी ट्रांजेक्शन पेंडिंग रह जाएगा, कोई भी CBS हो या PLI हो या डिलीवरी रिटर्न का अगर पेंडिंग है तो आपका डे एंड नहीं होगा। और आपको पता है कि सेम डे में हमें डे एंड करना है और बॉर्डर रिपोर्ट भी सेम डे में जनरेट करना है। नेक्स्ट डे में आपको बॉर्डर रिपोर्ट जनरेट करने का फिजिबिलिटी नहीं दिया गया है, ये पहले भी आपको बताया। तो सारा प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, अगर कोई ट्रांजेक्शन फेल्ड हो रहा है तो ठीक है, अगर पेंडिंग स्टेटस में है तो उसे अपडेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्या क्या आपको करना है, कंफर्म वेदर द मिनिमम एंड मैक्सिमम बैलेंस जो है आपका ठीक है या नहीं। मिनिमम और मैक्सिमम चेक कर लेंगे जो भी आपके बीओ में है। रिसीव द बैग इन दर्पण एंड्रॉयड ऐप, आप रिसीव करेंगे जो भी बैग को एंड्रॉयड ऐप में ही करेंगे, मतलब आपका डिवाइस में ही करेंगे। इंश्योर रिसिप्ट और अनडिलीवर आर्टिकल EMOs विच आर रिटर्न टू अकाउंट ऑफिस टू प्रायर रोल आउट। अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ चिट्ठी या फिर कोई अकाउंटेबल आर्टिकल था जो कि आपने रिटर्न किया था वो फिर से आया है नहीं, वो भी आप चेक कर लीजिए, नहीं तो येसो तो आपको देगा ही देगा। इंश्योर रिसिप्ट ऑफ सफिशिएंट स्टॉक ऑफ स्टाम्प फ्रॉम अकाउंट ऑफिस, अगर कोई स्टाम्प आपको सप्लाई किया गया है उस दिन तो आपको वो भी चेक कर लेना है कि आपका सफिशिएंट स्टाम्प है या नहीं आपके डिवाइस में बैग रिसीव करने के बाद। नेक्स्ट में आपको सिक्योरिटी चेक में क्या है कि टोकन वैलिडिटी जो 1 आवर, अगर आप स्क्रीन में लॉगिन करने के बाद कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो 1 घंटे तक वो स्क्रीन इनेबल रहेगा, उसके बाद वो ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाएगा, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। फिर रोल ऑफ BPM ऑफ ब्रांच ऑफिस, उस दिन आपको और क्या करना है, मेक श्योर द फोन एंड ब्लूटूथ प्रिंटर इज हैविंग एनफ बैटरी चार्ज, जैसा कि आपको केयर लेना है कि बैटरी चार्ज ठीक से रहे ताकि ट्रांजेक्शन हो पाए। मेक श्योर द प्रिंटर इज ऑन बिफोर टेकिंग एनी प्रिंट आउट्स, मेक श्योर देख लीजिएगा प्रिंट ठीक ठाक हो रहा है या नहीं, ये भी चेक करेंगे। नोट डाउन द वॉलेट अमाउंट बिफोर एंड आफ्टर ओपनिंग ऑफ द बैग, बैग जैसे ही ओपन करेंगे या क्लोज करेंगे उस समय क्या करेंगे कि आप पहले चेक कर लेंगे आपका वॉलेट बैलेंस कितना है, फिर कितना आपका रिसीव हुआ है पैसा या नहीं। इंश्योर द चेकलिस्ट प्रोवाइडेड बाय अकाउंट ऑफिस हैज़ बीन फॉलोड, कोई भी आपका बैग में क्या क्या दिया गया है अकाउंट ऑफिस के थ्रू आप चेक कर लेंगे, वही चीज़ आपको डिवाइस में शो कर रहा है या नहीं वो भी चेक करेंगे। फ्रेंड्स इस ट्रेनिंग सेशन में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम शेयर करेंगे दर्पण प्रोसीड्यूर, वर्क प्रोसीड्यूर क्या क्या कैसे करेंगे, जैसे CBS में कैसे काम करनी है, दर्पण इंश्योरेंस में कैसे काम करनी है या डिलीवरी मॉड्यूल कैसे यूज करना है, तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एवरीवन।